आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशो के कुछ शानदार कंसेप्ट्स। रेशो के कंसेप्ट्स अपने नोट्स ले लें, अपनी पेन और पेपर उठा लें और आज आप शानदार सीखने वाले हैं कुछ भी। अच्छा, आपने ये बताइए, कोई भी रेशो ले लिया आपने, ए रेशो बी ले लिया मान लो। आप मुझे बताओ कि ए और रेशो बी ये कब निकाल सकते हो आप, ये कब मतलब निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने कहा आपसे कि मैंने आपको ले लिया 65 किलोग्राम अनुपात 75 लीटर। क्या मेरा रेशो निकलेगा? क्या रेशो नहीं निकलेगा सर इसका। क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज ऑफ यूनिट सेम नहीं है। आप कभी भी यूनिट अगर अलग अलग है तो रेशो कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो आप किलोग्राम और लीटर का रेशो कभी नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। इसलिए आपसे बोला जाता है चीनी में आटा मिला दिया तो लीटर में मान लेते हैं, एक सिंगल यूनिट में मान लेते हैं। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी रेशो निकलेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि सर ये बताइए 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और मैं आपसे कहना चाहता हूं 750 ग्राम, इसका रेशो निकल जाएगा क्या? बताओ। 5 किलोग्राम और 750 ग्राम का रेशो निकल जाएगा क्या? रेशो क्या होता है? किसी भी संख्या को आप एक निश्चित फैक्टर में काट सकें और एक सरल अनुपात बना सकें, एक सिंपल रेशो बना सकें। तो यहां मैंने आपको एक संख्या दी है, इनका रेशो निकल जाएगा जी, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहले यूनिट को सेम करो। अगर आपस में इन दोनों में रिलेशन है तो कन्वर्ट कर दो। तो 5 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 5000 ग्राम और 750 ग्राम। अब मैं इसका रेशो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक जीरो से एक जीरो काटा, 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा मैंने 2 बार, यानी कि मेरा रेशो निकल कर आ गया 20:3। तो मैंने जिससे इसको काटा है, मैंने जिससे इसको काटा है वो तो आपका एक तरीके से समझ लीजिए कि वो एचसीएफ हो गया इन दोनों संख्याओं का, क्योंकि वही तो कॉमन था। और जो ये निकल कर आया ये क्या है आपका? ये आपका सिंपल रेशो है। तो हमेशा कभी भी आपसे बात की जाती है रेशो के रिप्रेजेंटेशन की, तो रेशो का जो रिप्रेजेंटेशन है, रेशो का जो आपका दिखता है रेशो, वो ऐसे ही दिखेगा हमेशा, ए रेशो बी रेशो सी। कभी भी ऐसे रेशो नहीं होता है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे रेशो कभी भी नहीं होगा। इसको हमेशा इस फॉर्म में बदला जाता है, यानी कि रेशो की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो ये होती है। हमेशा इस फॉर्म में रेशो को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है माय डियर। तो आपको ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं आज, हर एक चीज पे डिस्कस करेंगे और कुछ चंद पंक्तियां भी लिखी हैं मैंने आज आपके लिए, तो वो भी सुनाऊंगा। ठीक है माय डियर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को बिना किसी देरी के और बिना किसी टेंशन के। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों को डिस्कस करने के पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। अगर मैं कहता हूं कि ए और बी मेरे पास दो रेशो हैं, है ना, और मैं चाहता हूं इसका इनवर्स रेशो, इनवर्स रेशो तो क्या होता है? तो ये आप सिंपल तौर पे निकाल सकते हैं। सर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको 1/a करना है और 1/b करना है। क्या करना है? 1/a और 1/b। ठीक है माय डियर, क्या करना है? 1/a 1/b। ठीक है ना। लेकिन आपको जब इनवर्स रेशो निकालना होता है तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये सिंपल है। अगर दो संख्याएं आ जाएं तो 1/a 1/b, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? बी और ए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो रेशो होता है नीचे ए बी आएगा एलसीएम, और आप ये देख रहे हैं ये तो कट गया। यानी कि इनवर्स रेशो का मतलब सिंपल है कि आपके पास दो संख्याएं हैं तो इसका इनवर्स रेशो क्या होता है? बी रेशो ए हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, 2:3 का इनवर्स रेशो, ये तो आप निकाल लोगे 5 सेकंड में। सर 3:2 हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बड़ी बात कहां आती है? जब मैं आपसे बोलता हूं 1:2, 1:3 और 1:6 का अगर मुझे इनवर्स रेशो निकालना हो, इसका इनवर्स रेशो निकालना हो तो क्या बनेगा? इसका इनवर्स रेशो निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे? आपको एक तरीका बताया जाता है, सभी बताते हैं। आप कुछ ना करें, आप एलसीएम ले लें।
इसका एलसीएम साइड में लिख दें, 6 आ गया। 2 का अगर आप 6 में भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। 3 का अगर आप 6 में भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, और 6 का अगर 6 में भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 2 तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो। ऐसी अगर कोई भी आपका रेशो आ जाए तो एलसीएम लेके इनवर्स रेशो में बदल दो। ये आपका एक्चुअल रेशो है। ये क्या है? आपका एक्चुअल रेशो है। सर समझ में नहीं आया? देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा आपसे। क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपके सामने 1/4, मैंने लिख दिया 1/6, और मैंने लिख दिया, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूं, मैंने आपके सामने लिख दिया 1/4, मतलब 4, 6 और 3। इसका मैं आपका इनवर्स रेशो निकालना चाहता हूं, तो बताओ क्या होगा? इसका इनवर्स रेशो निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? तो क्वेश्चन को समझो कि इसका अगर मुझे इनवर्स रेशो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सर मैं एलसीएम ले लूंगा, मैं लूंगा 12। 12 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 4 का मैं 12 में भाग दूंगा तो 3 आएगा। 6 का मैं अगर 12 में भाग दूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 3 का अगर मैं 12 में भाग दूंगा तो 4 आएगा। तो मेरी बात आपको क्लियर हो गई। किसी भी संख्या का अगर आप इनवर्स रेशो निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने दे दिया 2:5:6:4। इसका इनवर्स रेशो निकालो। इनवर्स रेशो मतलब होता है उल्टा करके, उल्टा करके एलसीएम ले लो। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर यहां से अगर आप इनवर्स रेशो निकालना चाहते हैं तो वो किस प्रकार निकलेगा? आप इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। इन सभी का एक प्रॉपर एलसीएम मुझे बताइए आप लोग। आप ये कहेंगे सर 60 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। मैंने ले लिया। 2 का भाग दूंगा 60 में तो कितना आ गया? 30 आ गया। 5 का भाग दूंगा 60 में कितना आ गया? 12 आ गया। 6 का भाग दूंगा 60 में कितना आ गया? 10 आ गया। और 4 का भाग दूंगा 60 में तो कितना आ गया? 15 आ गया। दैट इज इनवर्स रेशो। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये इनवर्स रेशो होता है आपका। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आपने अक्सर देखा होगा आजकल कंपाउंड रेशो के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपाउंड रेशो, ये बहुत सारे स्टूडेंटों को पहले पता भी नहीं था कि सर कंपाउंड रेशो क्या होता है। इस पे क्वेश्चन पूछ लिए गए इस बार। इसको अगर हम बोले तो इसका जो मतलब होता है कंपाउंड रेशो का, आपसे बोला जाता है मिश्र अनुपात भी इसको बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर भाषा अलग आती है तो इसको जटिल अनुपात भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जटिल अनुपात। सर है क्या चीज ये? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भैया A/B और B/C, ओ माफ कीजिए, A/B और C/D, C/D, और इनका कंपाउंड रेशो निकालो पहले। चलो इनका कंपाउंड रेशो निकालो। चलिए बताइए, इनका अगर कंपाउंड रेशो निकालोगे तो कुछ नहीं करना, आपको रेशो का सही मतलब पता होना चाहिए। रेशो का मतलब है डिवाइड, यानी कि A/B लिख दिया, C/D लिख दिया। आपको अगर इनका कंपाउंड रेशो निकालना है तो बस बीच में गुणा कर दो, यानी कि इसका कंपाउंड रेशो हो जाएगा AC/BD। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसा आता है माय डियर कि आपको बोल दिया जाता है कि 2:3 और आपके सामने 4:A का कंपाउंड रेशो यानी कि मिश्र अनुपात आपको दे दिया जाता है 16/15। तो आपसे पूछा जाता है ए का मान निकालिए, ए का मान निकालिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको कुछ नहीं करना, इसका और इसका कंपाउंड रेशो ये है, तो 2/3 गुणा 4/A बराबर आपको करना है 16/15। तो ए का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 4 दूनी मतलब 8 से गया ये 2 बार, और 3 से गया ये 5 बार, तो ए बराबर आ गया 5/2। तो ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो करके आइएगा, और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट? हाँ, तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके नाम आपने अक्सर सुने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, टपक। अब एग्जाम में अगर प्रश्न टपक गया तो हम क्या करते हैं? अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने। एनटीपीसी में भी आता है, सब जगह आता है। यानी कि अगर आपसे मैं बोलता हूं, मैंने तो वैसे हर क्लास में पढ़ाया है अपनी में, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो।
अगर मैं बात करना चाहूं डुप्लीकेट रेशो की, तो ये क्या होता है, यानी कि अगर मैं डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गानुपात। क्या होता है? वर्गानुपात। जैसे कि मैंने बोला कि 2 और 3 का आप डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो कुछ भी नहीं करना, इस पे बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन नाम पता होना जरूरी है। आपको अगर बोला जाता है ए रेशो बी है, इसका आपको डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो ए स्क्वायर कर दो और बी स्क्वायर कर दो। आसान है, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 4:9 हो जाएगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है। सब डुप्लीकेट रेशो, सारे के सारे डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि मैंने अगर आपको बोल दिया, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्ग मूलानुपात। नाम से पता लग रहा है, वर्ग मूलानुपात, नाम से ही पता लग जाएगा हिंदी मीडियम वालों को। तो आपको समझ में आ जाएगा नाम से ही कि सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्ग मूलानुपात। यानी कि मैंने बोल दिया 16:25 का आपको सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए अगर मैं आपसे बात करता हूं ट्रिप्लीकेट, क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशो? ट्रिप्लीकेट रेशो की अगर मैं बात करना चाहूं, यानी कि आपका क्या होता है घनानुपात। नाम से पता लग जाएगा घनानुपात। अगर कोई 2 रेशो है आपके लिए, आपको ए रेशो भी दे रखा है, तो ट्रिप्लीकेट का मतलब है ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। जैसे कि मैंने बोला 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, तो 8:27 हो गया। तो ये बहुत आसान है। और इसी तरीके से सब ट्रिप्लीकेट आ जाए तो उसका भी आप बता दोगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाए पेपर में। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, चीजें तो अभी स्टार्ट होने वाली हैं। यानी कि इसको बोलते हैं घन मूलानुपात। क्या बोलते हैं? घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। चलिए, तो इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण? आपसे मैं यही कहूंगा, इसको कहा जाता है सब ट्रिप्लीकेट। यानी कि अगर मैंने लिख दिया यहां पर 343 अनुपात 729, तो क्या रेशो आएगा बताओ? तो आपको क्या करना है, इसका अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है, तो इसका आप रूट क्यूब ले लें, तो आ जाएगा 7:9। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे आपसे बोला जाए किसी व्यक्ति के पास में, किसी पर्सन है, कोई आदमी है, उसके पास में संपत्ति दे रखी है आपको 48,000 रुपया। उसने कहा कि मैंने अपने बेटों को, मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम है रामू और एक का नाम है श्यामू, रामू श्यामू। मैंने अपने बेटों को पूंजी 343 अनुपात 729 के सब ट्रिप्लीकेट रेशो में बांटी है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो में बांटी है। तो आप लोग मुझे बताइए वास्तविक हिस्सा क्या होगा इनका? अगर मैं कहूं आपसे कि अगर मैं वास्तविक हिस्सा निकालना चाहूं, तो हमें कुछ नहीं करना होगा। आपको ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो दे रखा है, आपको इनका एक्चुअल रेशो बनाना होगा। यानी कि इसका आप ले लेंगे तो 7:9 हो गया। 16 बराबर अगर आपका 48 है, क्योंकि रामू और श्यामू को मिलाकर जो धन दिया गया है वह 7:9 में ही तो दिया गया है। तो 7 और 9 अगर 16 हो गया, तो 16 अनुपात बराबर हकीकत में 48,000 है। 1 अनुपात बराबर आपका 3,000 हो जाएगा। तो रामू को कितना मिलेगा? 21,000 और इसको मिलेगा कितना? 27,000। ये 48,000 को बांटने का तरीका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्वेश्चन के बारे में आपको अंदाज लग गया कि कैसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है अगर उसकी इच्छा हुई तो। चलिए, अब हम आते हैं समानुपात पर। किस पर आते हैं? समानुपात। इस पर बड़े ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। समानुपात, आपने इसके बारे में सुना होगा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, अभी रेशो खत्म नहीं हुआ है, मैं इस पर इसलिए आ गया क्योंकि ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आज इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, और मैं ये गारंटी से कहता हूं, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, इसके 1 से 2 प्रश्न पिछले गत वर्षों से टीसीएस द्वारा पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, पूछे जा रहे हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस पर हमेशा एक प्रश्न आता है, और यूपीपी अलग अलग स्टेट एग्जाम में तो बार बार पूछे ही जाते हैं।
है ना भाई साहब। तो आज इन पे चर्चा करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। और विस्तृत चर्चा का मतलब है कि जो सिरदर्दी है ना उसको खत्म करते हैं। टीसीएस मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि इस समय आपके देश के सभी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए। हाँ, सब में प्रश्न आते हैं समानुपात के, तो आज इन पर हम क्या करेंगे, बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं। उससे पहले कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, और मेरी लिखी हुई पंक्तियां हैं। ठीक है ना, पानी वानी पी लेते हैं। पानी वानी पी लेते हैं। दांत चाहिए आप लोगों की, है ना, इरशाद फरमाइएगा। तुम रूठो लाख दफा, तुम रूठो लाख दफा, मनाएंगे तो हम ही। तुम रूठो लाख दफा, मनाएंगे तो हम ही। तुम कुछ भी कहो, सताएंगे तो हम ही। हाँ, तुम रूठो लाख दफा, मनाएंगे तो हम ही, और तुम कुछ भी कहो, सताएंगे तो हम ही। अब खाने पर ले जाता हूं उस पंक्तियों को कि और तुम कुछ भी बनाओ ऐसा या वैसा, तुम कुछ भी बनाओ ऐसा या वैसा, खाएंगे तो हम ही। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बस कुछ पंक्तियां थी, लिख दी, अभी लिखी थी 5-10 मिनट पहले, है ना। चलिए, तो अब चलते हैं समानुपात की तरफ। समानुपात क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। अगर मेरे पास 4 संख्याएं ए बी सी डी, ए बी सी डी मेरे पास 4 संख्याएं हैं और समान अनुपात निकालना है। समान अनुपात से मतलब क्या है, मतलब सर ये है, मतलब क्या है साहब, समानुपात होता क्या है साहब, समानुपात होता है ये इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, इक्वल होता है। और अगर मैं कहूं इसका मतलब क्या होता है, केवल ये एक बिंदी, इसका मतलब होता है रेशो, और रेशो का असली मतलब है डिवाइड करना। गॉट इट, गॉट इट। अब समान अनुपात का मतलब क्या है, ये चलते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर मेरी ये 4 संख्याएं समान अनुपात में हैं, तो ए का बी से रेशो समान अनुपात में होना चाहिए सी का डी से रेशो के। तो ये आपके प्रपोर्शन का सही मीन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ए अपॉन बी आपका समानुपात का मतलब होता है इक्वल, सी अपॉन डी। ये आपका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ही यही निकलता है। हाँ, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी डाउट हैं डियर, वह मैं बाद में लूंगा, अभी मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं, है ना। अभी हमारा ये चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, वो टेंशन काहे लेते हो भाई। चलो, तो समानुपात का मतलब समझ में आया आप लोगों को। समान अनुपात का मतलब क्या है, ए का बी से जो अनुपात है, ए का बी से जो अनुपात है, वही समान अनुपात आपके सामने इक्वल बन गया सी का डी के अनुपात के। समझ में आ गई बात। चलिए भाई साहब, यहां तक समझ में तो आ गया सर, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मेरे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं, मैंने बोल दिया एक संख्या 16 है, एक संख्या 32 है, और एक संख्या 48 है, और मुझे चौथा अनुपात निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, यानी कि मुझे फोर्थ संख्या निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, फोर्थ संख्या निकालनी है, फोर्थ नंबर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अभी हमने चर्चा की। सर ऐसा है ना, तो आपको ये बता दूं मैं कि आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, 16 का 32 से जो अनुपात होगा वो बराबर होना चाहिए 48 का उस चौथी संख्या को x मान लो, यानी कि आपके सामने जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 96। तो कहने का मतलब तो यही है ना, इसका इससे जो रेशो है जो कि 1/2 है, वो बराबर होना चाहिए इसका इससे रेशो के, यानी कि आपका 48 से 96 होगा तभी बराबर होगा। यही समानुपात का सही मतलब है। आपको सही मतलब समझ में आ गया, समानुपात क्या होता है, आगे के 2 रेशो को अगर ऐसे बनाया जाए तो आगे के 2 रेशो बराबर होने चाहिए। ठीक है सर, तो हमने ये क्वेश्चन देख लिए और हमने इस बारे में चर्चा भी की सर, मजा आया हमें चीजें जानकर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि सर क्वेश्चन आते हैं प्रथम अनुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए, और एग्जामिनर बड़ा जुल्मी है, क्वेश्चन देता है मिड प्रपोर्शन निकालने के लिए,
क्वेश्चन देता है मिड प्रपोर्शन निकालने के लिए, क्वेश्चन देता है भाई थर्ड प्रपोर्शन निकालो। मतलब लगातार उत्पीड़न हमें दिया जा रहा है इन सभी चीजों के साथ में, और देता है फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए। जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इनका अगर हिंदी अर्थ देखा जाए तो ये होता है प्रथमानुपात। क्या होता है? प्रथमानुपात। यह होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात, और इस पर काफी सारे प्रश्न आते हैं। इसको औसत अनुपातिक भी बोलते हैं, औसत अनुपात। ठीक है, ये होता है आपका तृतीय अनुपात। क्या होता है माय डियर? तृतीय अनुपात। और ये होता है आपका चतुर्थ अनुपात। ये सारी इसकी हिंदी हो गई। लेकिन सर हमें कुछ और चीजें भी जाननी है आपसे, और हम चाहेंगे कि क्या क्या आपके सामने ये प्रश्न निकलते हैं क्या? क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में? इन पर भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके छोटे छोटे एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस ले लो, चाहे आपके पटवारी के एग्जाम ले लो, या फिर हम कहें CHSL MTS इनमें। लेकिन CGL थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, उन पे भी डिस्कस करेंगे। पहले आप छोटा सा स्टेप समझो, देखते हैं। चलिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन या मिड प्रपोर्शन या थर्ड प्रपोर्शन निकलवाएगा ना, वो लिखने की आवश्यकता थोड़ी ना है। प्रपोर्शन समझ गए ना? कभी भी फर्स्ट, मिड और थर्ड निकलवाएगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं केवल आपको दो संख्याएं देगा? जी हां, ए और बी दो संख्याएं देगा। कोई भी दो संख्याएं दे सकता है, ए और बी। ठीक है, और आपको अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकलवाएगा तो आपको क्या देगा? वो तीन संख्याएं देगा, ए बी सी, और चौथी तो आप निकाल लोगे। तो सबसे इजी काम क्या है? सबसे इजी काम है फोर्थ निकालना। फोर्थ निकालना तो इजी है सर, कुछ नहीं है, वही वाला काम करना है। ए का बी से अनुपात बराबर करके सी का एक्स से अनुपात, फोर्थ निकल जाएगा। तो फोर्थ के बारे में हम चर्चा नहीं करते हुए हम आते हैं पहले और दूसरे पर। अगर आपके सामने दो संख्याएं दे रखी हों और आपसे ये क्या बोला जाए कि भैया इनका प्रथम अनुपात निकालो, तो इनके पीछे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट को जान लो, फिर हम डायरेक्टली भी काम करेंगे। कंसेप्ट ये होता है, प्रथम अनुपात को आप मान लीजिए एक्स का ए से अनुपात बराबर होना चाहिए ए का बी से अनुपात। तो निकाल के बताओ एक्स क्या आएगा? ये आपका फर्स्ट प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। एक्स का ए से अनुपात आपका बराबर होना चाहिए ए का बी से अनुपात। मेरी मजबूरी है, मैं ऐसा नहीं था पहले, मेरी मजबूरी है कि मैं इसको ऐसे बताऊं आपको। क्यों? क्योंकि दो ही संख्याएं दे रखी है ना, तो मेरी मजबूरी है भाई, दो संख्याएं दे रखी हैं तो मुझे एस अनुपात को ऐसे अरेंज करना है कि जिससे कि इसका उस वाली संख्या से अनुपात बराबर हो जाए ए का बी से अनुपात के। तो यहां से एक्स निकलेगा कितना? ए स्क्वायर बटे बी। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं मिड प्रपोर्शन की, तो मिड प्रपोर्शन का कंसेप्ट भी आप जान लीजिए। हाँ हाँ, मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले कंसेप्ट बताऊंगा तभी तो कराऊंगा, है ना माय डियर? चलिए, तो पहले कंसेप्ट जान लीजिए, फिर क्वेश्चन आप 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं? तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मिड प्रपोर्शन, हाँ कुछ पढ़ाएंगे अभी, देखिएगा ये चीजें बहुत काम की है भाई साहब, देखो तो सही एक बार आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं मिड प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये दो संख्याएं हैं, मुझे मिड वाले नंबर को x मानना है और उसी x से b का रेशो निकालना है। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी, तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट ए बी। ठीक है माय डियर? थर्ड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन में कुछ भी नहीं है, दो संख्याएं दे रखी हैं आपकी ए और बी। अगर आपको थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? मैंने बताया था ना कि ए का बी से अनुपात समान अनुपात होना चाहिए बी का एक्स से, ये कंसेप्ट है। और थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो डायरेक्टली कैसे याद रखें ये बता दो आप तो, और हमें टेंशन फ्री करो सर। देखो डायरेक्टली कुछ रटना नहीं है, दो नंबर दे रखे हो, पहला प्रपोर्शन निकालना हो तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरी संख्या का डिवाइड कर दो। मिड प्रपोर्शन के लिए अंडर रूट ए बी कर दो, और थर्ड प्रपोर्शन के लिए दूसरी नंबर का स्क्वायर कर दो और पहली संख्या का डिवाइड कर दो। भाई बात समझ में आ गई क्या? भाई बात समझ में आ गई क्या? जैसे कि मैं अगर आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूं, क्वेश्चन दो तीन रखता हूं, फिर आगे चलते हैं भाई, आगे हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखनी है। चलिए, तो क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने रखता हूं कि भैया मुझे ये बता दो 16 और
16 और 48 का फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, बताओ। 16 और 48 का फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, और 121 और 9 का मिड प्रपोर्शन क्या होगा, और 15 और 6 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। इन सभी बातों पर आप करिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम जल्दी ही चलने वाले हैं। तो मैं ये कहूंगा 16 और 48 का अगर फर्स्ट प्रपोर्शन की बात की जाती है तो 16 इंटू 16/48, इसका हो जाएगा √121 इंटू 9 यानी कि 33, और इसका कितना हो जाएगा माय डियर, 6 का स्क्वायर बटे 15। ये कहानी है भाई सारी की सारी। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, 16×3 = 48, तो ये हो गया आपका 16/3, ये हो गया 33, और ये आपका हो जाएगा 36, यानी कि मैंने 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, तो 12/5। यहां तक कोई दिक्कत